हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के एपिसोड 30 की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये दिखाया जाता है आग लगने की वजह से नैन्सी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जैसे उसके मुंह से हेल्प की आवाज निकलती है तो उसके बाद जुआन के पास पहुंच जाती है और जुआन आवाज सुनते ही फौरन से टेलीपोर्ट हो जाता है। सीसी भी उसको चुप चुप कर देख रही थी। वो भी सोच रही थी कि ये लड़का अचानक से कहाँ चला गया। दूसरी तरफ जुआन हेल्प करता है नानसिंह की। इतने से गुंडों को ढेर करना तो उसके बायात का कमाल था। उनकी अच्छी खासी पिटाई करने के बाद उसके बाद वो नानसिंह से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर नानसिंह उसे कोई भी जवाब नहीं देती। ये उसको खुद को भी बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि अब तक तो उसको बस जान देना आता था, किसी की परवाह करना नहीं। कुछ ही देर में नानसिंह को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जुआन वहाँ से गायब हो चुका था। सीन स्विच होकर जूकैंग पर आता है। वो येकेंग के केबिन में एक बर्थडे गिफ्ट के साथ साथ एक नोट भी रखता है। वैसे तो ये दोनों बस फ्रेंड्स ही है, मगर पर जूकैंग उसके लिए कोई फीलिंग नहीं समझ पा रहा। दूसरी तरफ येकेंग को दिखाया गया क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ कर डिनर कर रही थी और बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। बाई चांस वहाँ पर जूकैंग ने भी टेबल रिजर्व करवाया था और उन दोनों को एक साथ देखने के बाद उसके बारे में पूछने लगा। उसे लगा कोई बिजनेस क्लाइंट होगा, पर ये कि ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बताकर इंट्रोडक्शन करवाया। उसे भी अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। वो कहने लगा कि मैंने खुद का टेबल रिजर्व करवाया है तो तुम दोनों अपनी कंपनी एंजॉय करो। आफ्टर डेट वो वहाँ से दूर से बैठे हुए उन्हें देख रहा था। उसने उसे सेम नेकलेस गिफ्ट किया है जो कि वो कैबिन में रख के आया था। ये देखने के बाद वो फौरन वहां से चला गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सिंग से पूरी डिटेल पूछी जा रही थी। वो कहते हैं, मुझे किसी लंबे लड़के ने बचा लिया था। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन कोई फरिश्ता ही होगा। जब पुलिसमैन ने बताया कि हम उसे तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे, बस तुम उसको थैंक यू कर दोगी। नैन्सिंग बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे नहीं जानना चाहती। पर पुलिसमैन को तो खुद भी उसे ढूंढकर अप्रिशिएट करना था, इतना अच्छा सिटीजन होने पर। इसके बाद जब नैन्सिंग घर पहुंचती है कि उसकी कीज गायब है, जो कि जुआन बिना बताए उसे चुरा कर ले आया था। अभी नैन्सिंग के पूछने पर उसने बताया, अगर मैं चाबियां ना चुराता मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहता, तुम्हारे आने का वेट करता क्या। फिर नैन्सिंग उससे पूछने लगी कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, जिस पर जुआन उसे पैसों से भरा बैग दिखाता है। क्या कर कि तुमने मुझे अचानक से बुला लिया था तो मुझे अपने पैसे लेने के लिए वापस तो जाना ही था। इतने सारे पैसे देखकर नैन्सिंग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गई। उससे पूछने लगी, सच से बताओ कि कहीं तुमने कोई बैंक तो नहीं लूटा? इतने सारे पैसे बस कब्रबंद बेचने से कैसे आ गए? जुआन बोला कि मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, पुलिस की नजरों में आके खुद को मुश्किल में डालूं, और वैसे भी इस मॉडर्न एरा की मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है। पर जब दोनों बार मैं तुम्हारे पास टेलीपोर्ट हुआ तो दोनों समय तुम कुछ मुश्किल में थी। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हें किसी हीरो की जरूरत होगी तो मैं वहां पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाऊंगा। जुआन तो बस सिचुएशन को देखकर अंदाजा लगा रहा था। नैन्सी तो दिल ही दिल में खुश हो गई, ये सोचकर कि अब तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी किसी मुश्किल में होंगी तो इसे आवाज देकर बुला लिया करूंगी। उसे ऐसे स्माइल करते हुए जुआन बोला, खबरदार अगर आइंदा तुमने अपना आप को मुसीबत में डालने की कोशिश भी की और अगर मुझे बुला लिया तो देख लेना, मैं तुम्हें मदद करने की जगह तुम्हें उल्टी हाथ की दूंगा। ये कहकर जुआन उसके कमरे में सोने के लिए जाने लगा, जो कि नैन्सिंग बिल्कुल भी नहीं चाहती। जो कि उसके पास वाला अपार्टमेंट जो कि नैन्सिंग का ही था उसे वहां रहने के लिए दे दिया। साथ ही उसे बताया कि ये तुम्हारा टेम्परेरी शेल्टर है, तुमसे यहाँ रहने के लिए मैं रेंट नहीं लूंगी, पर मेरी कुछ शर्त है। वो ये कि जब जब मेरी मोम मेरे साथ होगी तो तुम मेरे पास नहीं आओगे, चाहे तुम मरी क्यों ना रहे हो, और ना ही तुम उन्हें अपनी आइडेंटिटी बताओगे। इस पर जुआन बोला, मिस नैन्सिंग तुम भूल रही हो, मैं नहीं, तुम मेरी हॉस्टेज हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूं, इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ और बातें माननी होगी। नैन्सिंग उसकी बात नहीं मानती, जिस पर जुआन उसके रूम में वापस जाने वाला था तो हमारी नैन्सिंग को भी मानना पड़ा। उससे उसकी शर्त पूछने लगी। जुआन ने कहा कि तुम्हें मुझे 3 टाइम का खाना देना होगा और मुझे सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना, और हाँ मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। नैन्सिंग बोली, तुम स्मार्टफोन का क्या करोगे और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जिस पर जुआन बोला, मैं एनसीएड जरूर हूँ पर स्टूपिड नहीं, मुझे वापस जाना है जिसके लिए मुझे स्टडी करनी होगी, और बुक से बेहतर तो मुझे इंटरनेट से आइडिया मिल सकते हैं। नैन्सिंग उसकी सारी बातें मानकर जाने लगी। फिर जुआन उसको रोकते हुए बोला कि तुम्हें आज आग से डर क्यों लगा? नैन्सी ने बताया कि मिडिल स्कूल में मैं लैब में ट्रैप हो गई थी जहाँ पर आग लग चुकी थी। जब से मुझे आग से डर लगने लगा और मैं पैनिक करके खुद पे कंट्रोल खो देती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ अगर मैं आग के पास जाने से अवॉइड करूँ। लाइक कुकिंग ना करना, अपने बर्थडे पर कैंडल स्किप कर देना। जुआन खामोशी खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था और कहने लगा कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारी एक और वीकनेस ढूंढ ली। नेक्स्ट सीन में नैन्सिंग अपने सिलेक्शन के बारे में अपनी मोम को बताती है, जो कि काफी ज्यादा खुश हो गई थी। कहने लगे कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तो हम इस ओकेजन को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे।
वहाँ जुआन के लिए स्मार्टफोन के साथ साथ एक नोट रख दिया था, लेकिन उसे फोन पर लगे हुए लड़की के स्टिकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी अपने डैड को जॉब के बारे में बता रही थी कि आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है और मुझे आपसे बहुत सारी विशेष चाहिए। जाने से पहले वो जुआन को चेक करना चाहती थी कहीं उसने कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी, और जुआन उसके आते ही दरवाजे के पीछे छुप गया। नैन्सी उसे अंदर ढूंढ ही रही थी, तब जुआन उसे पीछे से उठाकर बाहर ले जाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। और नैन्सी बोली, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई थी, तुम्हारे ब्रेकफास्ट के बारे में बताने आई थी जो कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करवा दिया है। जुआन ने सी यू कहकर दरवाजा बंद कर दिया, जिस पर नैन्सी खुद से ही बोली कि इसने इंग्लिश भी सीख ली, ऐसा लगता है जल्दी ये दुनिया फतह कर लेगा। नेक्स्ट सीन में वो काफी हैप्पी होकर ऑफिस आती है क्योंकि आज उसकी जॉब का फर्स्ट डे था और उसका सबसे बड़ा ख्वाब भी पूरा हो गया। यहाँ कुछ एम्प्लॉइज के साथ हैवी कॉटन उठाने में उसकी मदद कर रही थी क्योंकि वो एथलीट थी और एक फिजिकल फिट भी थी। उसके बाद मिस जाओ सब क्लिक से इंट्रोड्यूस करवाने लगी और वहाँ पर उसका काम समझाती है, उसको ऑफिस एरिया दिखाने लगी, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर इसकी मुलाकात मिस ये केंग से हुई जो कि इस कंपनी की सीईओ है और जू केंग यहाँ का प्रेसिडेंट। ये केंग उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और इन दोनों का रिएक्शन तो कुछ ऐसा था कि वो उसे खा जाने वाली है। यहाँ पर ये केंग की नजर उस लेटर पर पड़ी जो कि जू केंग ने रखा हुआ था और शायद ये तो वापस ले जा चुका था। नैन्सी से कहने लगी, ना तो तुम्हारे पास जॉब एक्सपीरियंस है ना ही तुम्हारा मेजर हमारी रिपोर्ट में है, फिर भी तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि तुमने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि तुम एक एथलीट हो, तुमने गिव अप करना नहीं सीखा। आई होप कि तुम ये जॉब छोड़कर नहीं भागोगी। पिछले 10 साल से जू केंग का असिस्टेंट बनने का काम मैंने किया, पर अब ये बर्डन मैं तुम्हें सौंपती हूँ। हम दोनों के बारे में जो भी इंटरनेट पे कहा गया और वो सब कुछ सच है, वह इसके कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। नैन्सी तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी, शायद उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्से वाला है। उसके जाने के बाद ये किंग वो लेटर पढ़ती है जिसमें जू केंग ने उसे बर्थडे विश की थी, साथ में ये भी लिखा था कि मैं तुम्हें सेटिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ नैन्सी अभी भी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और मिस जाओ से जू केंग के नेचर के बारे में पूछती है। उसने बताया कि तुम्हें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे बॉस को किसी का कोई काम पसंद नहीं आया तो उसे फौरन से फायर कर देते हैं, डांटना चिल्लाना उन्हें नहीं आता, इसलिए बेफिक्र होकर अपने काम पर फोकस करो। आफ्टर ऑल वो ऑफिस से जाने के बाद भी नर्वस थी तो उसके कलीग उसे समझाने लगे, ये कहकर कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे था, थोड़ा प्रेशर तो जरूर होगा, तुम परेशान मत हो, आगे सब ठीक हो जाएगा और हैप्पी ओकेजन अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो। और ये आइडिया उसको भी अच्छा लगा। मोम तो आउट ऑफ सिटी थी, वो शीशे को अपने साथ डिनर के लिए पूछने लगी पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसे नए ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करनी है और वो नहीं आ सकती, पर अगली बार तुम्हें ज्वाइन जरूर करूंगी। अब शीशी तो नहीं आई पर अब उसे जुआन का ख्याल आया, लेकिन नहीं वो उस डेवल को खाने पर क्यों बुलाए। सीन शिफ्ट होकर जुआन पर आता है जिसे कि वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। वो सोच रहा था कि वो कब तक इसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा, मतलब नैन्सी का। और यहाँ पर नैन्सी रेस्टोरेंट में अगर काफी ज्यादा खाना मंगाती है क्योंकि उसे ये ओकेजन अकेले सेलिब्रेट करना था। यहाँ मजे से बैठकर अपना डिनर करने लगी, तभी एक लवी डबी कपल को देखते हुए बोली कि गुड, मेरा माउथ वाइप करने वाला कब आएगा और कितना वेट करना होगा मुझे। और उसकी आवाज पहुंच जाती है जुआन के पास और हमेशा की तरह वो टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया उसके सामने। नैन्सी भी उसको अचानक से वहां देखकर डर गई। वो कहने लगा, अगर तुम्हारे पास माउथ वाइप करने वाला नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर, तो फिर मुझे क्यों डिस्टर्ब करती हो, मैंने कहा था ना मैं अगली बार तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये कहते जुआन वहां से जाने लगा। अगर वो जा नहीं पा रहा था तो जोरो को हेडेक होने लगा। कानों में नैन्सी की आवाजें गूंज रही थी, इससे वो समझ गया कि मिशन कंप्लीट के बगैर वहां से नहीं जा सकता। अब मजबूरन उसे नैन्सी का माउथ वाइप करना पड़ा, उससे उसको भी रिलीफ मिला। उसका माउथ वाइप करते ही वहां से चला गया। यहाँ नैन्सी भी काफी ज्यादा हैरान थी और वापस जाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। कहने लगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ओ गॉड मेरे तो सर में दर्द हो गया, कोई मेरी मदद करे। उसकी तो ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी पर उसके इस आवाज पर भी जुआन वहां पर पहुंच गया। बेचारी नैन्सी कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। पर इस बार तो बहुत ही क्वाइटली उसके पास बैठकर उसका सर अपने शोल्डर पर रख देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर से कर दो और एक प्यार से कमेंट भी कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, बाय बाय।